चलिए, इससे पहले हमने एक पोर्शन स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, या मैग्नेटिज्म हम कहेंगे। क्या पोर्शन स्टार्ट किया था? हमने देखा था पहला ही पोर्शन कि आपके पास अगर आपके पास एक मूविंग चार्ज होगा, एक मूविंग चार्ज अगर एक कंडक्टर में होगा तो हम कह सकते हैं कि आपके पास इसके साथ एसोसिएटेड है मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा था उसके लिए एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट पहली और स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। फिर हमने देखा कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट अगर होगा, करंट एलिमेंट के माने ये है कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें करंट जाती होगी, उसमें आपके पास उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा। जैसे लाइक हमने इससे पहले देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में, कि एक छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। उसी का आपके पास यहाँ पे एनालॉगस है। सेकंड, फिर हमने देखा कि चलिए ठीक है, ये तो एक छोटे करंट एलिमेंट की वजह से, फिर टोटल होल कंडक्टर की वजह से कितना था वो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके लिए हमने बता दिया था ये लॉ जो है हमने डिस्कस बायोट-सवार्ट्स लॉ, ठीक है। फिर उसकी एप्लीकेशंस को भी हमने डिस्कस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एक पढ़ा था स्ट्रेट कंडक्टर और दूसरा सर्कुलर वायर या कॉइल है, ठीक है। डिफरेंट उसके केसेस आए आपके पास है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने उसके बाद देखा था एम्पियर सर्किट लॉ। इससे पहले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में गॉस लॉ, ठीक है ना। तो वो गॉस लॉ अगर आपको याद होगा दैट वाज रिलेटेड टू फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। यहाँ पे आपके पास क्या था? इट वाज रिलेटेड टू करंट इन अ लूप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्पियर्स। आपके पास सर्किटल का मतलब आपके पास एक पूरा का पूरा कंप्लीट सर्किट आपके पास है, तो इसको लूप लॉ भी कहीं ना कहीं हम कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था किसके बराबर है, इसकी एप्लीकेशन को भी डिस्कस किया था। लाइक वही स्ट्रेट कंडक्टर वहां पे, या सोलिनॉइड देखा था, या टोरॉइड आपके पास था वहां पे, ठीक है। हमारा नया नेक्स्ट पोर्शन जो आपके पास है दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a moving charge in a magnetic and as well as in electric field. मैग्नेटिक फील्ड में हमें यहाँ डिस्कस करना, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था हमने, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वहाँ पे दैट सिंपली QE के बराबर जो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पोर्शंस यहाँ पे रहेंगे जिनके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड थिंग दैट विल बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जहाँ से हम क्या निकालेंगे? डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या देगा? इट विल प्रोवाइड एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म या आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। फिर फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। यह बोथ, यह सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स, यह है बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक, ठीक है। फोर्स ऑन ए कंडक्टर, एक है मूविंग चार्ज, एक चार्ज है मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी। दूसरा आपके पास यहाँ पे ये है कि आपके पास एक कंडक्टर जो आपके पास है उसमें चार्जेस फ्लो करेंगे, उस पूरे कंडक्टर पे कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, वहीं पे हमें मिलती है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर भी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा क्या चीज सर? आपने पढ़ा होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, है ना सर, इन SI सिस्टम। वन इज मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, और लास्ट में करंट, ठीक है ना। और करंट का यूनिट क्या हमारे पास है? एम्पियर। हाउ मच इज 1 एम्पियर? दैट इज डिफाइंड हियर। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के दरमियान जो फोर्स होगा उसी से हम डेफिनेशन निकालते हैं एक्चुअली यूनिवर्सली, व्हाट इज द अमाउंट, दैट इज 1 एम्पियर, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास है कि मैग्नेटिक फील्ड उनका पैटर्न कैसा होगा, फिर पढ़ेंगे। वहां पे हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास होगा एक डाइपोल, डाइपोल यू नो पोलैरिटी 2 होगी, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, द कॉम्बिनेशन, द अरेंजमेंट वी कॉल एज डाइपोल, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा बॉन्डिंग में भी हमने देखा था, वहां पे आपके पास डाइपोल्स बनते हैं मॉलिक्यूल्स में, लाइक H2O मॉलिक्यूल, दैट इज डाइपोल देयर, HCl मॉलिक्यूल, दैट इज डाइपोल देयर, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता था, वहां पे हमने देखा। अब डाइपोल को हमने रखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करता था एक्सपीरियंस? टॉर्क, है ना सर, याद है? तो whenever we place a dipole, चची याद है, हाँ? Whenever we place a dipole in a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, ठीक है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखा जाएगा वहां पे टॉर्क भी होता है और
फोर्स भी होता है। ये वहाँ पे ये कहानी देख दिया। अब यहाँ पे किसको रखा जाएगा, हम यहाँ पे रखेंगे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, तब क्या आपके पास वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। कॉइल या कुछ लोगे। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे PMMC, दैट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपने देखो गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, टू डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट, है ना। अब वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपके पास क्या है, क्या प्रिंसिपल है, क्या वर्किंग है, क्या कंस्ट्रक्शन है, कहाँ पे यूज होता है, वो भी डिस्कस यहाँ पे करेंगे। और आपने देखा कि कैसे हम करंट को मेजर किया जाता है, लाइकवाइज एमीटर यूज करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है कंडक्टर, उसके लिए क्या यूज होता है, वोल्टमीटर। वो भी यहाँ पे देखेंगे कैसे हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर और वोल्टमीटर, और इनके दरमियान डिफरेंस हमारे पास क्या क्या होती है। तो ये कुछ कहानी रहेगी हमारे पास यहाँ पे। ये जो दूसरा चैप्टर हम कहेंगे, इसका पहला चैप्टर हो गया, ये बड़ा सा यूनिट है। इसका पहला चैप्टर जो हमने इससे पहले देखा था, दैट वाज टोटली रिलेटेड टू बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर सर्किट लॉ और उनकी एप्लीकेशंस। और ये दूसरा पोर्शन जो आ जाएगा आपके पास, ये कुछ कहानी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। बात ऐसे कुछ और भी चीजें थी, लाइकवाइज साइक्लोट्रॉन, वो डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है ना। सो जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है ना, नीट जेई का जो है, वो मैं वही बता रहा हूँ। ये आपके पास नहीं है कि मतलब कि जो इससे पहले टॉपिक्स थे आपके पास, कुछ और एडिशनल टॉपिक्स भी थे, लेकिन वो आपको यहाँ पे हटा दिए गए, तो उनका पढ़ने का यहाँ पे कोई मायने ही नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। सो व्हाट इज दिस फोर्स, ठीक है। So we have to discuss Lorentz magnetic force. It was given by Lorentz से देखिए, हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि अगर आपके पास चार्ज होगा रेस्ट पे, so it is the source of which field? चार्ज जब भी होता है रेस्ट पे, इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट चार्ज जब भी होगा मोशन में, चार्ज जब भी होगा किस में सर, मोशन में, और वो भी यूनिफॉर्म मोशन अगर होगी, ठीक है। इट इज अ सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और सर मैग्नेटिक फील्ड का भी। अच्छा ठीक है। सो अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें चार्जेस क्या होते हैं सर, फ्लो होते हैं। सो आपके पास उसके साथ क्या एसोसिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ एसोसिएट, इट मींस करंट कैरिंग कंडक्टर इट इज नथिंग बट लाइक ए मैग्नेट, है ना सर। इट्स आपको पता भी है, बचपन में पढ़ा है, और हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था। इट एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट, जो आपने बचपन से देखा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी सिमिलर आता है, ठीक है ना। अब ये अगर मैग्नेट है तो दूसरे मैग्नेट्स के साथ क्या करेगी, इंटरेक्ट। अब यही मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नेट नहीं, चार्ज कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं होगा, अब यहाँ पे एक चार्ज होगा। अब ये चार्ज मूव करेगा विद सम वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यस ऑब्वियसली, बिकॉज इट विल इंटरेक्ट विद द अदर मैग्नेटिक फील्ड। लाइकवाइज अगर आपको याद, देखो ये सारी चीज़ मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था किसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th वाला पोर्शन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो व्हाट इज द स्पिन, इट्स एक्चुअली द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन की रोटेशन जो होती है अपनी एक्सिस पे, जिस तरह स्पिन ऑफ अर्थ छुना नचान का इर्द गिर्द, सन से इर्द गिर्द, कैसे एक तो आपके पास उसके इर्द गिर्द भी घूमता है और अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमता है। ऐसे अर्थ नहीं सिर्फ इतना स्टेशनरी है, अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमता है और सन के इर्द गिर्द। सन के इर्द गिर्द यू नो दैट केप्लर्स अपने प्लैनेटरी मोशन के लॉज पढ़े होंगे, वहां पे इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, नॉट सर्कुलर, लेकिन अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द आपके पास रोटेट करता है, जिसको हम स्पिन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेगा, सो वी विल कॉल दिस इज अ स्मॉल करंट लूप, है ना। तो वेल कम चार्ज है तो कम ही करंट डेवलप होगी, लेकिन करंट होगी। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमने वहां पे डिस्कस किया था। तभी आपने बोला था वहां पे कि अगर आपके पास लाइक स्पिन्स हो गए, ये रिपल करते हैं क्योंकि सिमिलर काइंड का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या यहाँ पे कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे अगर एंटी पैरेलल स्पिन्स होते हैं, वो बाइंड करते हैं, तब पॉसिबल अकिस ऑर्बिटल्स मज इन त्रेयम इलेक्ट्रॉन मा पॉसिबल, कि ये तीन स्पिन आज सेम, दे विल रिपल। और आपके पास मैक्सिमम कितने आने वाले हैं, दो ही, एंड विद अपोजिट स्पिन्स। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है, मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, समझते हैं यहाँ पे कि एक प्लेन में, एक प्लेन में मेरे पास चार्ज मूव कर रहा है, ये मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है, B इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा भी हो सकता है जहां से मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या चार्ज मूव कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, या हम कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगा। सो मान लीजिए आपके पास है चार्ज था दैट वाज Q एंड इट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी V विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज थीटा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस हियर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना दिया। और ये चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब ऐसा होगा पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स आएगा नेगेटिव पे उसका उल्टा आ जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आपके पास हाउ मच इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मूविंग चार्ज इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट वी कॉल एज लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स एंड हाउ मच इट इज दिस, इट्स इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। इट्स नॉट V इंटू B, आपको अच्छे से मालूम होगा व्हाट डू मीन बाय एक्चुअली दिस क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो हाउ मच इज मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बताओ हाउ मच इज मैग्नेटिक फोर्स, इट्स Q इंटू V क्रॉस B। नाउ व्हाट इज दिस क्रॉस प्रोडक्ट, आपको मालूम है, बोलो, शाबाश। ये वेक्टर है, किसके बराबर होगा, V, व्हाट इज A क्रॉस B, AB साइन थीटा। सो ये आएगा VB साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर n कैप जो इसकी क्या देगा सर, डायरेक्शन देगा। और आपको ये भी मालूम है जो यूनिट वेक्टर होता है इट इज इन अ डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, जिस डायरेक्शन में वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर भी होता है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखा जाए, अगर मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखा जाए तो FM का वैल्यू क्या आएगा, Q V B साइन थीटा। तब हम यूनिट वेक्टर की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर प्रोवाइड क्या करता है सर, डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन की चिंता करनी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बात आई समझ। थीटा क्या है, इट इज अ स्मॉल एंगल, किस किस के दरमियान, इट इज अ स्मॉल एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट क्या लोगे सर, केसेस लोगे। क्या सर, अगर ये थीटा का वैल्यू, अगर ये थीटा का वैल्यू होगा 0 डिग्री, साइन 0 इज, बोलो 0, सो हाउ मच विल बी द मैग्नेटिक फोर्स, हाउ मच विल बी द मैग्नेटिक फोर्स, टेल मी, कितना होगा, शाबाश, मैग्नेटिक फोर्स 0। सो ऑब्वियसली मैंने बोला, ध्यान रखो, मैंने बोला कि जब भी एक चार्ज मूव करेगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज Q इंटू V क्रॉस, दैट्स कॉल्ड लॉरेंट्स फोर्स, ठीक है ना। बट रिमेंबर दैट देयर इज वन केस, अख केस युक्त यथ मज चार्ज अगर मूव ति करना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बट एक डायरेक्शन पर्टिकुलर ऐसी है तब फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सटर्नल, ये मूव करेगा मगर एम स्पेटिन फोर्स वो एक ही कंडीशन है जब ये पैरेलल चलेगा। क्या चलेगा, मतलब कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था उसी डायरेक्शन में आपके पास ये चार्ज भी मूव कर रहा है। सो इट विल एक्सपीरियंस 0 फोर्स, 0 मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इथे जन याद हमेशा छु चार्ज एक्सपीरियंस करान मैग्नेटिक फोर्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हाँ करता है, लेकिन एक केस ऐसा है अगर पैरेलल होगा, अगर मैं इस चीज को हटा दूं, पैरेलल कंडीशन को हटा के हर एक डायरेक्शन में अगर जब भी मूव करेगा फोर्स को एक्सपीरियंस कर लेगा, लेकिन पैरेलल में होगा तब 0 होता है, ठीक है। ये बात है समझ, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या होगा, अब थीटा कितना होगा सर, 90, अच्छा साइन 90 इट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो मैग्ने हाउ मच विल बी मैग्नेटिक फोर्स, इट इज Q V B, ऑब्वियसली इट विल बी मैक्सिमम, आज ना साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, सो ये मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे फोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। बात है समझ। दूसरा क्या लिखोगे आप, अगर थीटा होगा कितना सर, थीटा होगा 180, ये तो स्पेशल केसेस हो गए, ठीक है। सो मैग्नेटिक साइन 180 डिग्री इज 0, तो तब भी क्या होगा सर आपके पास 0, मीन्स आपके पास कोलिनियर, डू यू नो कोलिनियर, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो अगर आपके पास चार्ज मूव कर रहा है ना कोलिनियर तो 0 मैग्नेटिक फोर्स है ना। और एक चीज बता सकते हो, क्या सर, अगर V का वैल्यू क्या होगा सर 0, मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा सर 0, है ना सर। अच्छा B का वैल्यू अगर क्या होगा सर 0, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा सर 0, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0। सो कहने का गर्ज ये है चार्ज रेस्ट पे है, कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द नहीं होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर इसकी स्पीड 0 है, मतलब रेस्ट पे है, ठीक है। दूसरा ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल क्या है 0, आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे हो, तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलेगा। और ये अगर ये कोलिनियर होगा, कोलिनियर के माने होता है पैरेलल और एंटी पैरेलल आपके पास होगा, ठीक है। तब भी कितना एक्सपीरियंस होगा, तब भी एक्सपीरियंस कितना होगा सर, दैट विल बी 0, ठीक है। बात आई समझ।
चलिए ठीक है, ये बात है इसमें। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे डायरेक्शन निकालेंगे बोलो, इसकी डायरेक्शन हाउ वी फाइंड, आपको मालूम है ना डायरेक्शन कैसे हम निकालते हैं? अरे ये पढ़ा ना हमने, जरा बता दो कहाँ पे पढ़ा डायरेक्शन? अगर आपको याद होगा ना ए क्रॉस बी की कैसे निकालते हैं सर? आपने बोला जो ए क्रॉस बी होता है ना सर, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स दिस ए एंड बी वेक्टर, है ना, एंड इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, उससे भी निकाल सकते हो, राइट हैंड कॉर्क रूल उससे भी निकाल सकते हो, या दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं सर? सिक्रू रूल भी कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली सी कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी को निकालना पड़े, लेफ्ट हैंड से भी इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको क्या निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी, सो व्हाट यू डू, टेक योर राइट हैंड, आपके पास राइट हैंड आपके पास है, ठीक है। सो इफ द कर्लिंग ऑफ योर फिंगर्स इट इज इन ए सेंस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब जिस डायरेक्शन में आपको क्रॉस करना है ना, उस सेंस में आपके पास ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, मतलब ये जो ये फिंगर्स है ना, उंगलिश है ना, ये माथा तो डायरेक्शन में यहाँ पर क्रॉस चुका रहा हूं। सपोज मुझे क्या करना है सर, ए क्रॉस बी, ध्यान रखो यहाँ पे, ध्यान रखिए, मान लीजिए ये है ए और ये है बी, ठीक है ना, इनके दरमियान एंगल थीटा, इस तरह यहाँ पे रखूंगा, ये ए और यहाँ पे बी, एंगल थीटा। मुझे ए क्रॉस बी, तो सेंस कहाँ से बनता है? ए से बी तक। मैंने बोला इट्स अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन को क्या होगा? परपेंडिकुलर। मगर इनवर्ड्स होगा कि आउटवर्ड्स, वी डोंट नो, तो आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। तो ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी कहाँ की तरफ पॉइंट कर रहा है था? आउटवर्ड्स। तो आप बोलोगे आउटवर्ड्स की डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा सर? ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होगी इट विल बी आउटवर्ड्स। आउटवर्ड हम क्रॉस से करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बी क्रॉस ए करूं, बी क्रॉस ए कैसे आएगा? ऐसे करके इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? और एक चीज यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कैसे सर? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट अगर आपके पास, यू टेक योर लेफ्ट हैंड, स्ट्रेच योर मिडल फिंगर, द फर्स्ट फिंगर एंड द थंब। अच्छा समझता ना? इफ दिस फर्स्ट फिंगर इट पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, if this middle finger it points in a direction of the motion of the charge, या करंट जिसे कहेंगे, चार्ज की मोशन को क्या कहते हैं? करंट ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चाहे आयंस हो, अगर मेटल में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वी कॉल दिस एज करंट। इफ दिस फर्स्ट फिंगर इट इज इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ दिस मिडल फिंगर इट इज इन अ डायरेक्शन ऑफ सर क्या? मोशन ऑफ चार्ज, then the direction in which the thumb points it will give the direction of the force experienced by that particular charge. But these three fingers are mutually perpendicular to each other, ठीक है ना, perpendicular the plane. It's like this. सर आपके पास यहाँ पे जिस तरह अभी हमने देखा, ध्यान रखो यहाँ पे, देखिए ये B है और ये V है, ये B है और ये V है, तो क्या होगा? It will be perpendicular the plane outwards, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा ये B क्रॉस V, अगर मुझे ऐसा देखना होगा कि आपके पास यहाँ पे ये V है, ये B है, ध्यान रखो, ये V ये B, ठीक है ना, मैंने ये V रखा और ये B रखा, उल्टा करा, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, है ना, वो आउटवर्ड्स था, ये इनवर्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ? ये हमने देखा। अच्छा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है, ये बी ही है, ये वी है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, चार्ज तो डायरेक्शन भी उल्टी, पॉजिटिव चार्ज अगर आउटवर्ड्स होगा तो नेगेटिव चार्ज के लिए सेम फील्ड, सेम आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी के लिए आपके पास इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ? क्लियर? तो ये चीजें आप देख सकते हैं, इससे पहले देखा था आपने, ठीक है। अब मसला ये है, यही चार्ज है, आपने बोला कि जो चार्ज होता है मोशन में, चार्ज अगर होगा मैं क्यों लिख रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन, कोई बता सकता है? नहीं, ना वो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मोशन चार्ज की, आपको मालूम है ऐसा क्यों? मालूम नहीं है आपको? क्या होगा? फोर्स होगा, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों उसको साहब जी यूनिफॉर्म मोशन क्यों? अरे क्योंकि अरे सर आपने पढ़ा था
थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना, वहाँ पे पढ़ा था। जब चार्ज होता है रेस्ट पे, इट इज सोर्स ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज शॉर्टकट में बोलूंगा, इफ चार्ज इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। बट इफ चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, it emits this electric and magnetic field energy in the form of EM waves। तब एनर्जी emit होती जाएगी। आगे पढ़ेंगे हम EM waves। हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर है दोवेल एटॉमिक, हाँ फिजिक्स में है, तो दोवेल आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था वो, ठीक है सर। अगर यूनिफॉर्म मोशन में, इट इज अ सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेट है तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस हो गए ना, एक होगा इलेक्ट्रिक फोर्स भी और क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लिखेंगे मूविंग चार्ज जो होगा उस पे जो आपके पास नेट फोर्स होगा, हाउ मच विल बी दिस, बताओ। नेट फोर्स जो आपके पास होगा मूविंग चार्ज पे, आप बता दोगे इलेक्ट्रिक फोर्स, शाबाश, प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये बोलोगे ना, शाबाश। सो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा सर, इलेक्ट्रिक फोर्स आपने पढ़ा है ना सर, बता दो, आपने पढ़ा है ना सर। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच इज दिस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q इंटू ई, ये है ना। तो बता दो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, शाबाश, Q इंटू ई प्लस Q इंटू मैग्नेट, क्या था, V क्रॉस B, है ना सर, ये पढ़ा ना आपने। Q कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे E वेक्टर प्लस V क्रॉस B। अब ध्यान रखो, V क्रॉस B वेक्टर एक वेक्टर आएगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कितने टाइप के हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के हैं, अरे दो है ना, हाँ कौन कौन सा, डॉट प्रोडक्ट एंड, कब करते हैं डॉट, इनवर्ड्स, हाँ वन सा, कब करते डॉट, जब आपको दो वेक्टर्स को लेना होगा कि आंसर चाहे स्केलर, लाइकवाइज वर्क डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कब करते हैं क्रॉस, दो वेक्टर्स को लेने के लिए ताकि आंसर आपके पास क्या आ जाए, वेक्टर ही, टॉर्क, है ना सर। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आर क्रॉस एफ, पढ़ा है ना। आर इज अ पोजिशन वेक्टर, जो कि वेक्टर आपके पास है, एफ इज द फोर्स, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे मल्टीप्लाई करो ताकि आपके पास आंसर क्या आ जाए सर, वेक्टर, ठीक है ना। यही मैंने कहा कि V क्रॉस B एक क्या होगा, एक वेक्टर होगा, E भी क्या है, एक वेक्टर। दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, अरे हाँ कर सकते हैं ना, क्या ला करते यूज, पैरेललोग्राम ला, ट्राइंगल ला, अरे करते हैं ना। सो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल में एक वेक्टर निकलेगा और वही वेक्टर F है। अरे वही तो V क्रॉस B पढ़ा ना हमने, वो है डायरेक्शन इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। अरे हाँ लेकिन उसमें वो तो क्रॉस का ही है ना, फिर आपके परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स होगा, वो तो उसी में देखते हैं ना, ठीक है। सो हाउ मच इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, हाउ मच इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स कॉल्ड लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, एंड हाउ मच इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय this moving charge in both electric as well as that's called simply Lorentz force, ठीक है ना। तो अगर Lorentz force बता दिया जाए तो आप क्या लिखोगे, it is the force experienced by a moving charge in both electric as well as magnetic field में, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ बोलना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास क्या है, that is the, अभी था एक चार्ज, अब ग्रुप ऑफ चार्जेस हो गए, है ना सर। अरे ग्रुप ऑफ चार्ज किस में हो गए, कंडक्टर, कंडक्टर समझना, वारिया चार्ज आसान, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो क्या होगा आपके पास यहाँ पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेंगे, एक बहुत सारे चार्ज अगर आपके पास एक कंडक्टर में हो गए। मुझे बता दो, एक कंडक्टर जो हम लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हुआ, अखलाकुट एरिया। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है सर, गिरथ, गिरथ ना पाए, गिरथ यू नो, ठीक है, दैट इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन जो आपके पास होगा एरिया इनटू लेंथ, उसको क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ होगा, है ना, इनटू इट्स लेंथ, उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, है ना। अरे वॉल्यूम नहीं मालूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिंपली इनटू लेंथ, सुना, एरिया समझकर डायमेंशन शुमा ज, लेंथ तीसरी डायमेंशन आ जाएगी, आपके पास टोटल बनेगा 3 डायमेंशन मींस वॉल्यूम, ठीक है ना। सो रिमेंबर दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू, जिस तरह आप लेते हैं सिलेंडर, सिलेंडर सुना नहीं हुआ तो क्या सुना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
और हाइट जो कि लेंथ इसकी आ जाएगी, वो आपके पास वॉल्यूम आएगा जो कि पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। ठीक है ना, कैसे समझ कैसे, एरिया बेस किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, ये होगा ना वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच। थे वन इसमें मैथ पढ़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसमें बहुत सारे क्या हो गए सर, चार्ज कैरियर्स। एक चार्ज कैरियर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। बता दोगे कि आपके पास एक छोटी सी लेंथ लेंगे और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक स्पीड से, उस स्पीड को क्या कहते हैं, शाबाश शाबाश, ड्रिफ्ट स्पीड। ये पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना। All the electrons are moving from one end of a conductor to another end of a conductor with an average speed. That speed we call as average, drift speed. लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की होती है एवरेज स्पीड। एक सुन ना तो जो यार, ठीक है। सो आपके पास ये मूव कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, मैंने लिखा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे बता फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा ये, बताओ। इलेक्ट्रॉन कथा संपर्क Q इंटू V क्रॉस B, एक इलेक्ट्रॉन कितना करेगा, करेगा ना Q इंटू वी क्रॉस बी। शाबाश, Q का वैल्यू कितना है -E, है ना सर, और ये आएगा V। Q माइनस E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस टाइम्स E, है ना। आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज -E, दैट्स -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ध्यान रखो ये एक चार्ज पे, मुझे पूरे कंडक्टर पे देखना है, ध्यान रखना। अगर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भाषा कहाँ पे यूज हुई थी, ये भाषा हमने इससे पहले भी यूज की थी वहां पे, ये तो पता है। दूसरा कहाँ पे किया था, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के दरमियान रिलेशन देखी, याद है आपको, I = NAEVD, याद है, ठीक है। ये चीज हमने वहां पे देखा था, ध्यान रखो। यहाँ पे अगर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम कितना आएगा, A इंटू L आएगा ना, एरिया इंटू लेंथ। टोटल चार्ज कितना होगा, एक पे कितना है, -E, है ना सर। टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक यूनिट वॉल्यूम में n, टोटल वॉल्यूम A इंटू L, है ना। तो आपको बात आ रही है मेरी समझ, टोटल चार्ज इतना है, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, n, टोटल वॉल्यूम कितना है, A इंटू L। तो ये पूरे कंडक्टर में आपके पास आ जाएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो बता दो फिर आपके पास कितना आ जाएगा फोर्स, ये छोटा सा फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना एक्सपीरियंस करेंगे एक छोटे से क्रॉस सेक्शनल लेंथ में। अगर पूरी लेंथ में देखा जाए, पूरा डायरेक्टली लिखते हैं तो कितना आने वाला है सर, पूरा जो फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन सब का -E NA शाबाश L इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, V क्रॉस B आ जाएगा, आएगा ना। आपको बात है मेरी समझ, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरा आपको ये चीज भी पता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये F का वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा ना, देखिए ध्यान रखो, आपने पढ़ा है I = यहाँ पे लिखा I = NAEVD, है ना सर। तो यहाँ पे इसके बदले लिख सकते हैं सर, V के बदले क्या लिख सकते हैं, I/NAEV। तो इसके बदले में लिखूं, देखो ध्यान रखो, NAEN, ये देखो NAE, और इस V के बदले क्या लिखूं मैं सर, we will write here I/A, लिखूं सर, है ना। यहाँ पे NAE और VD, NAE और VD, इसके बदले क्या लिखूं मैं सर, I यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी इक्वल टू माइनस शाबाश I इंटू L क्रॉस B, आएगा ना, आई बात समझ, ठीक है। अगर छोटा सा फोर्स देखे जरा बता, तब क्या आएगा, माइनस शाबाश -I इंटू DL क्रॉस B, छोटी सी लेंथ आ जाएगी, है ना सर, छोटा सा करंट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है फोर्स कितना एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा, ठीक है। जरा इसको बता दो मैग्नीट्यूड में कैसे लिखें, इस फोर्स को मैग्नीट्यूड में कैसे लिखें, F इज किसके बाद ILB, बताओ मैग्नीट्यूड में ILB साइन ऑफ थीटा। सर माइनस क्यों नहीं लिखा, अरे मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा दूसरा, आपने यूनिट वेक्टर क्यों नहीं लिख रहा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर थीटा क्या होगा सर, 0, कितना फोर्स होगा, 0। मतलब ये कि अगर आपके पास इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तब कुछ फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, है ना। जहां से करंट वहीं से क्या होगा, मोशन। अभी देखा ना, जहां अगर V और B क्या हो गए सर, पैरेलल में,
V और B क्या हो गए सर पैरेलल में, तब कुछ फोर्स होगा एक्सपीरियंस नहीं सर, तब आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस 0 होगा। या एंटी पैरेलल हो गए तब भी फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा सर 0। तो थीटा 0 होगा, थीटा आपके पास कितना होगा, थीटा अगर 0 डिग्री होगा, थीटा 180 डिग्री होगा 0 होगा, B अगर 0 होगा तो फोर्स 0 होगा, करंट अगर 0 होगी मीन्स मोशन आपके पास नहीं होगी चार्ज कैरियर्स की, तब भी आपके पास 0 आने वाला है। ठीक है, आई बात समझ, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे।